दोस्तों, दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि सबसे पहले तो योगी जी को गिरफ्तार किया जाए, जिनकी हिंदू युवा वाणी सबसे फ्रेज एलिमेंट है। तो वाकई में एक धमाका होता हुआ नजर आता है। एनएस डोभाल अपने बयान पर गिरते हुए नजर आते हैं। जी हां, ये बोला दिग्विजय सिंह ने और बुरी तरह से घेर लिया। लेकिन मानना इस बात को पड़ेगा कि यहां पर एनएस डोभाल जिन मुस्लिम संगठनों की बात कर रहे हैं वो केवल 15% है और 85% हिंदुओं को उस सरकार के द्वारा डर दिखाया जा रहा है जो सरकार हिंदुओं के वोट से बनी। या तो ये सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ है या बहाने के लिए या वोट के लिए सारे काम कर रही है। दोनों के शासन में छत्तीसगढ़ में गाय का मूत और गाय का गोबर न खरीदा जाता। काश गुजरात में दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकर के कुछ ऐसी दिग्भ्रमित करने वाली कहानियां जो भारतीय जनता पार्टी की श्रेष्ठ समर्थक डाल देती हैं कभी कभी और हंसी का पात्र बन जाती हैं। अब मैं क्या करूं नवनीत राणा जो हैं एक ट्वीट करती हैं जिसमें साहब वो दावा करती हैं कि असली हीरो तो वो देश की बेटियां हैं जो मेडल जीत करके लेके आ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, ना कि नग्नता फैलाने वाले बॉलीवुड के लफंगे। लेकिन यार सोशल मीडिया का कमाल देखिए, उनकी एक फोटो यहां पर पोस्ट कर हो गए। यार इतना फास्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारे एडिटर अमरनाथ जी कर देते हैं। यार भाई अमरनाथ जी यार ऐसा मत किया कीजिए। लेकिन अमरनाथ जी की बात थोड़ी है, यहां तो राज्यपाल जो है बड़ी टुच्ची बात कर देते हैं। सावित्री फूले बहुजन समाज के साथ इतने बड़ा मतलब जो है बयान दे देते तक नहीं रुकती, बात बढ़ जाती है एनएस डोभाल तक। बात बढ़ जाती है एनएस डोभाल पर दिग्विजय सिंह के जो थे हमले की। जी हां, दिग्विजय सिंह एक खबर को रिट्वीट करते हैं और उसको कोट करते हैं। उसमें बोलते हैं फॉर योर रेफरेंस @अजीत डोभाल जी, आई एम सेंडिंग यू लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट एग्रेसिव एलिमेंट्स। इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर ब्रेव, शो इट, अदरवाइज शुडंट यू बी कॉल्ड डिसऑनेस्ट कॉवर्ड्स। योर चॉइस, आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर यू। मेरे दिल में आपके लिए बहुत सारा आदर है। मैं आपके पास 11 ऐसे एलिमेंट्स की संगठनों की जो है लिस्ट भेज रहा हूं, इन पे तो कार्रवाई कर लीजिए। 10 मोस्ट एग्रेसिव फ्रिज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने खुद नूपुर शर्मा को ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कोई भी आदमी इसको लेकर के सामने नहीं आ पाया। क्यों नहीं लेके आ पाया? किस लिए नहीं लेके आ पाया? दिग्विजय सिंह को यह बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? एनएस डोभाल जो कि बात कर रहे थे कि यहां बहुत सारे फ्रिज एलिमेंट हैं और खबरें जो दिखाई जा रही थी वो मुसलमानों को आधारित करके दिखाई जा रही थी, एएमयू और जेएनयू का हवाला वहां पर दिया जा रहा था, तब यहां पर 85% हिंदुओं का मतलब सारा काम चलेगा और 15% हिंदू 15% मुसलमान जो है आतंकवादी संगठन बनाकर के हिंदुस्तान पर जो था कब्जा कर लेंगे। और जबकि सरकार हिंदू हृदय सम्राट की हो और जो सेना हो वो हिंदुओं की हो, पुलिस जो है हिंदुओं की हो, सीबीआई हिंदुओं की हो, ईडी आईडीआई हिंदुओं की हो, सीबीआई हिंदुओं की हो, उसके बाद भी इतनी सुरक्षा का माहौल कौन पैदा करता है? जरा ये तो बता दें। यह सब हिजड़े बैठे हुए हैं सत्ता में या सरकार में, इसका तो कोई बात बता दे। टॉप मोस्ट एग्रेसिव फ्रिज एलिमेंट कौन है? देखिए इनके चेहरे। बीएचपी, संघ परिवार, जिनके नेता इस तरह के बयान देते हैं, यही हैं वो देश के सबसे बड़े फ्रिंज एलिमेंट जो बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदुओं को डर दिखाते हैं। बेटा तुम्हारा खेल खत्म। 70 साल में खेल खत्म नहीं हुआ, मोदी के 8 साल में खेल खत्म होने वाला है। दिग्विजय सिंह का यह आरोप लगता है धर्म जागरण समन्वय समिति, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन, राष्ट्रवादी शिवसेना, शिवसेना हिंदुस्तान,
हिंदू जन जागृति समिति, हिंदू धर्म सेना, हिंदू मक्कल कच्ची, हिंदू राष्ट्र सेना, ये 10 लिस्ट भेज दी गई टॉप 10 फ्रिंज एलिमेंट्स की। क्या एनएसए डोभाल के अंदर हिम्मत है, या इतनी हिम्मत है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके? 15% मुसलमानों में से कितने लोग उस ताकतवर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे या विद्रोह करेंगे जो सरकार दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार को गिरा करके अपना जज्बा कायम कर लेती है, दूसरे दलों की सरकार को ईडी आईडी के जरिए गिरा करके अपना कब्जा कर लेती है? यही तो वो हिंदू सरकार है। तो एनएसए डोभाल केवल 85% हिंदुओं को डर दिखाते हैं मुसलमानों का। बीजेपी की आईटी सेल व्हाट्सएप पे चलाती है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है। भाई ये तो कमाल हो गया, धोती का फाड़ के रुमाल हो गया, और इतना सशक्त प्रधानमंत्री इतना कायर हो गया कि वो जो है मुसलमानों से डर गया। क्या उसकी ईडी कमजोर है, सीबीआई कमजोर है, आईडी कमजोर है, इंटेलिजेंस कमजोर है, या क्या कमजोर है जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं? पता नहीं क्या क्या तुम्हारे नसीब में लिखा है। ए मुल्क हिंदुस्तान, तुम्हें लूटने आ गया है वो जो करता था दावा तुम्हारे रहनुमा होने का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिग्विजय सिंह के इस बयान के आने के बाद ही जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की लंका लग गई, और दिग्विजय सिंह ने जैसे ही सवाल एनएसए डोभाल पर लगाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जैसे जो थी धोती गीली हो गई थी। वाकई में देखने लायक थी हालत गोदी मीडिया की, मोदी मीडिया की, जो गिरा हुआ था, इतना गिरा हुआ था जिसके गिरेपन का एहसास आप नहीं लगा सकते। अगर उनका बस चले तो हिंदुस्तान को बेच दें, हिंदू ही हिंदुस्तान को बेच देंगे, हिंदू पत्रकार ही हिंदुस्तान को बेच देंगे। हिंदू जो कहने वाले कथित न्यायपालिका से जुड़े हुए वकील हैं या जो भी हैं, वो देश को बेचने के लिए तैयार हैं। तो क्या यह सवाल उठता है कि हिंदू ही देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, या अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हिंदू कहते हैं नहीं हो सकते? सारे अगर हिंदू गद्दार होते तो 17 सालों में अब तक मुगलों का शासन आ गया होता। उन मुगलों के शासन में अशोक गहलोत फ्री की दवा अपने राज्य में ना बांटते। उस मुगलों के शासन में छत्तीसगढ़ में गाय का मूत्र और गाय का गोबर ना खरीदा जाता। काश गुजरात में